फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई, कंगना रनौत स्लैप न्यूज। राहुल गांधी एक्सपोज्ड ऑन इंटॉलरेंस, विशाल ददलानी। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 2 दिन पहले चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की एक महिला कांस्टेबल ने कंगना रनौत को थप्पड़ मार दिया। महिला कांस्टेबल का कहना था कि वो किसान आंदोलन के टाइम कंगना के कुछ बयानों से नाराज थी। जैसे ये खबर सामने आई, बहुत सारे लोग कंगना के बजाय उस महिला कांस्टेबल के सपोर्ट में आ गया। पागल है सब उस थप्पड़बाज कांस्टेबल को ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं जो नौकरी से निकालो, को नशीला समोसा खिलाकर उनकी जेब से कोहिनूर का हीरा चुरा कर भारत लाई हो। वाह। म्यूजिक डायरेक्टर विशाल ददलानी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर इस कांस्टेबल को नौकरी से निकाला जाता है तो मैं इसे नौकरी दे दूंगा। एक एक्टर ने तो कंगना का मजाक उड़ाते हुए ये तक पूछ लिया कि कुलविंदर पर अगर बायोपिक बनेगी तो इसमें लीड रोल कौन करेगा। कुछ लोगों ने तो थप्पड़ मारने वाली कांस्टेबल की जय जयकार करते हुए उसके लिए गाने तक बना दिए। अच्छा, और क्या पता तब तक कोई उसकी शान में चंडीगढ़ बस अड्डे के बाहर प्याऊ ही खुलवा दे। हैरानी इस बात की कि कंगना के इलेक्टेड एमपी होने के बावजूद विपक्ष के ज्यादातर बड़े नेताओं ने इस घटना पर कोई टिप्पणी नहीं की है। एकाध कांग्रेसी नेताओं ने कुछ ट्वीट किया भी तो उनकी हमदर्दी कंगना से ज्यादा थप्पड़बाज कांस्टेबल के साथ। उसके अलावा बीजेपी को नापसंद करने वालों के लिए कंगना को थप्पड़ पड़ना एक मजेदार इवेंट हो गया। कुल मिलाकर इस एक घटना ने उस सारे गैंग की पोल खोलकर रख दी जो पिछले 10 साल से इस बात पर छाती कूट रहे हैं कि देश में इंटॉलरेंस बढ़ गई। ये लोग जब जब इंटॉलरेंस के नाम की माला जपते हैं तो इसके लिए मोदी को कसूरवार ठहराना नहीं भूलते। मगर आज जब बीजेपी की ही महिला सांसद 3 बार की नेशनल अवार्ड विनर एक्ट्रेस को थप्पड़ मारा गया है तो उसमें इन्हें इंटॉलरेंस नहीं दिखाई दे रही। इनमें से एक भी आदमी ये नहीं बोल रहा है कि अगर आप किसी की बात से डिसएग्री करते हैं तो उसे थप्पड़ मार देना कहीं से जस्टिफाइड नहीं है। उल्टा ऐसा हर आदमी अगर मगर लगाकर उस थप्पड़ को ही जस्टिफाई कर रहा है। राहुल गांधी ने भी इस घटना को वैसे ही नजरअंदाज कर दिया जैसे वो थाईलैंड ट्रिप के दौरान आया कोई जरूरी काम हो। सॉरी। तो आज की इस पंतंत्र में हम इंटॉलरेंस की माला जपने वाले इन्हीं दोगलों की डफली बजाएंगे। और उससे पहले दिल्ली की 7 सीटें हारने के बाद तिहाड़ में आराम फरमा रहे सर जी की इजाजत तो ले लेते हैं। सर शुरू करें क्या? हेलो। तो करो ना भाई, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फनतंत्र। इससे पहले कि मैं कंगना के थप्पड़ कांड पर उन दोगलों के धागे खोलना शुरू करूं, सोचा आपके फायदे की थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए, जिस फोन पर आप ये वीडियो देख रहे हैं उस फोन को 1 रुपए में बदलकर आप iPhone 15 जीत सकते हैं। कैसे? माई 11 सर्कल ऐप पर आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करिए, अपनी टीम बनाइए और गिव अवे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करिए। 1 रुपए एंट्री फीस है। बाकी और भी प्राइजेस और करोड़पति बनने का मौका तो है। टीम बनाने में मैं आपकी हेल्प करूंगा, बस ऐप डाउनलोड करो क्योंकि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहीं से ये एक्टिवेट होगा और सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए ऑफर। क्या समझे? ऑल द बेस्ट। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, तारीख थी 30 जुलाई, साल था 1987 और जगह थी श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उस वक्त गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था, मगर तभी एक श्रीलंकाई सैनिक ने अपनी बंदूक की बट से राजीव जी पर हमला कर दिया। ये सैनिक जाफना में भारतीय सेना भेजने के राजीव सरकार के फैसले से नाराज था। बाद में इसी विवाद के चलते 21 मई 1991 के दिन एलटीटी ने राजीव गांधी जी की हत्या करवाई। इसी तरह ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत स्वर्ण मंदिर में छिपे आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने स्वर्ण मंदिर में सेनाएं उतारी तो पूरी दुनिया के सिख इससे नाराज हो गए। आखिरकार इसी घटना के विरोध में इंदिरा गांधी के ही सिख बॉडीगार्ड्स ने 31 अक्टूबर 1984 को उनकी हत्या कर दी। मतलब प्रधानमंत्री की बात या उनका कोई फैसला पसंद नहीं आया तो लोगों ने उन तक की हत्याएं कर दी। यहाँ तक कि इंदिरा जी की हत्या के बाद हुए सिखों के कत्लेआम को भी राजीव गांधी ने यह कहकर डिफेंड करने की कोशिश करी कि जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसकी आज तक आलोचना होती है। मगर बात यह है कि आपकी नाराजगी कितनी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन वो आपको वायलेंट होने का लाइसेंस नहीं देती है। लेकिन जब कोई सीआईएसएफ कांस्टेबल एक चुने हुए सांसद को थप्पड़ मार देता है और एक म्यूजिक डायरेक्टर ये ऐलान कर देता है कि अगर इसकी नौकरी गई तो मैं इसे नौकरी दूंगा, बिना ये समझे कि ऐसा बोलकर वो क्या मैसेज देने की कोशिश हुआ क्या था? अरे भाई, तुम ये कैसे भूल गए कि जिस महिला कांस्टेबल ने कंगना को थप्पड़ मारा वो एयरपोर्ट पर लोगों की सिक्योरिटी के लिए तैनात थी। उसका ये फर्ज था कि वो लोगों को सुरक्षा दे। कंगना भी कोई उसके घर तो नहीं आई थी कि उसने कंगना को अपने दरवाजे पर देखकर अपनी मर्जी है किसी को भी थप्पड़ मार। कंगना एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच करवाने आई थी, मगर उस महिला कांस्टेबल ने अपने पेशे को धोखा देकर उस इंसान को थप्पड़ मार दिया जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। आप ये कैसे भूल सकते हैं कि मुद्दों पर नाराजगी अपनी जगह, आपको किसी की बात पसंद नहीं, आप उस आदमी को क्रिटिसाइज कीजिए, गाली देना है गाली दीजिए, मगर जब वर्दी पहनी हुई है
तो आपकी जिम्मेदारी अपनी पसंद ऐसे लोगों को वर्दी पहनने का हक ही नहीं है। वर्दी के लिए ऐसे में अगर आप किसी ऐसे इंसान को थप्पड़ मार दें जो अपनी सिक्योरिटी के लिए आपके पास आया है, तो इससे बड़ी गद्दारी और क्या होगी। और जो म्यूजिक डायरेक्टर उसे नौकरी देने की बात कर रहा है, क्या वो नहीं जानता कि ऐसा करके वो क्या एग्जांपल सेट कर रहा है। इससे तो ऐसे हर आदमी के पास यही मैसेज जाएगा कि यार ये तो बढ़िया करियर है, पहले तो थप्पड़ मारकर रातों रात अपनी कम्युनिटी में हीरो बन जाओ, फिर चाहे तो अपनी वर्दी से गद्दारी क्यों न करनी पड़े, फिर विशाल ददलानी जैसा कोई विशाल ददलानी है, कौन करता क्या है, मतलब इस तरह से विशाल ददलानी जैसे लोग वायलेंस कोई प्रमोट नहीं कर रहे। बताइए, सभी जानते हैं कि विशाल ददलानी आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं, कई बार केजरीवाल के साथ देखे गए, और कंगना को थप्पड़ मारने वाली को नौकरी देने की बात करके उन्होंने एक तरह से थप्पड़बाज कांस्टेबल को इनाम ही दिया। ये बिल्कुल वैसा ही है कि किसी की बात पसंद न आने पर फतवा जारी करके उसे मारने वाले को इनाम देने का ऐलान करना। बताइए, बट ऑन अ सीरियस नोट, मैं सोच रहा हूँ कि विरोध पर थप्पड़ मारकर हीरो बनना और फिर दूसरी नौकरी ज्वाइन कर लेना अगर रेगुलर प्रैक्टिस बन गया तो फिर होगा क्या। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मगर इस देश में ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो खुलकर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात बोलकर धमकी देते हैं। अब एयरपोर्ट पर या बाकी जगह सिक्योरिटी पर तैनात सुरक्षाकर्मी भी इन लोगों के साथ ऐसा ट्रीटमेंट करने लगे जैसा कंगना के साथ हुआ, तो फिर चीजें कहाँ जाएंगी। 2 दिन के अंदर देश में गृह युद्ध छिड़ जाएगा। और तो छोड़ो, ऐसा बयान देने वाले म्यूजिक डायरेक्टर का ड्राइवर ही कल अगर इनका दरवाजा खोलने के बजाय इनको थप्पड़ मारकर इनके कान का दरवाजा खोल पर्दा खोल दे, किस मुंह से उसकी शिकायत करेंगे। ड्राइवर कल को बोल देगा कि इन्होंने मेरी फेवरेट हीरोइन का अपमान किया था और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए थप्पड़ियां बनाता है, करता क्या है, जो भी उसका काम है, तेरा वो काम नहीं पसंद आया। इसी तरह कांग्रेस की एक नेता भी और बेहुदा लॉजिक दे रही है। कंगना को थप्पड़ मारने वाली इंसिडेंट की वो रस्मी बुराई करने के बाद अगली लाइन में लिखती है कि थप्पड़ मारना गलत है, लेकिन अपनी नौकरी की परवाह किए बिना एक सांसद को थपड़ियाने के पीछे उस सीआईएसएफ कर्मी की पीड़ा को तो देखिए, मन की टीस को, मां के अपमान के कड़वे घूंट को, 700 किसानों की शहादत के घाव को, मोदी की तानाशाही को, इन सारी चीजों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देख रहा है विनोद कैसे थप्पड़ मारना गलत है लिखने के बाद मैडम ने थप्पड़ मारने के पक्ष में 405 कारण भी लिख दिए। मैम कह रही है कि थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ की कांस्टेबल ने अपनी नौकरी की परवाह नहीं की। मैडम, आपके लॉजिक के हिसाब से जो जिहादी दूसरे की जान लेने के लिए खुद को बम से उड़ा देते हैं, महिला कांस्टेबल ने तो नौकरी की परवाह नहीं की, तो जिहादी ने तो अपनी जान तक की परवाह नहीं की। तो आप इस लॉजिक पर क्या कहेंगे। इसी तरह अमेरिका पर 9/11 का हमला करवाने वाले ओसामा बिन लादेन को भी क्या ये कहकर डिफेंड करेंगी, अरे बेचारा तो इंजीनियर था। सोचिए उसकी क्या मजबूरी रही होगी जो इस लाइन में आ गई। जिस अफजल गुरु को संसद हमले के लिए आपकी सरकार के टाइम फांसी दी गई थी, वो भी प्रोफेसर था। क्या इससे उसका गुनाह कम हो गया या जस्टिफाइड हो गया। ये कैसा घटिया लॉजिक है या तर्क है, बताइए। हिंसा या वायलेंस हर हाल में गलत होती है दोस्तों, फिर चाहे हिंसा करने वाले के पास अपनी हिंसा के लिए कितने भी लॉजिक क्यों न हो। क्योंकि हम अगर वायलेंस को किसी तरह के तर्क से जस्टिफाई करने लगेंगे तो हर आतंकी अपनी हिंसा के लिए कोई ना कोई तर्क तो निकाल लेगा। यहाँ तक कि रात के अंधेरे में कट्टे की नोक पर लूटने वाले के पास भी गरीबी और बेरोजगारी का तर्क हो सकता है। तो क्या किसी बेरोजगार आदमी को इसलिए लुटेरा बनने दिया जाए क्योंकि उसके पास नौकरी नहीं है? नहीं दीदी नहीं, दुनिया ऐसे नहीं चलती ना। ऐसे तो आपके पास भी 10 साल से सरकार नहीं है, तो क्या करेंगे आप? इनको रोज थप्पड़ मार देते हैं ना लोग, पता चल जाए सब अकल आए। जबरदस्ती संसद पर कब्जा कर लेंगे क्या और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलवा देंगे? नहीं ना दीदी, दुनिया ऐसे नहीं चलती। मैं तो कहता हूँ अगर कंगना को किसी ने थप्पड़ मारा और आपको मजा आया तो उसका विरोध करने की भी नौटंकी नहीं करनी चाहिए। सीधा सीधा राहुल बाबा के अंदाज में कहो ना, क्या कहो? मजा आया। कहो कि आज कई दिनों बाद हमारे कलेजे में ठंडक पड़ गई। ये अंदर से मुस्कुराते हुए विरोध का ढोंग करने की नौटंकी भी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इनटॉलरेंस पर दोगलेपन की बात चल रही है दोस्तों, तो ये भी सुनिए। 2 दिन पहले राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर एक टीवी रिपोर्टर ने राहुल गांधी से कुछ सवाल पूछा। राहुल को सवाल पसंद नहीं आया तो उन्होंने जवाब देने के बजाय सीधे ये बोल दिया कि ये तो बीजेपी का सवाल है। राहुल बाबा यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने उस महिला रिपोर्टर पर पर्सनल अटैक करते हुए कहा कि जैसे मैंने कांग्रेस के निशान वाली टी शर्ट पहनी है, आप भी बीजेपी के सिंबल वाली टी शर्ट पहन लो। मतलब सिर्फ एक सवाल पर राहुल गांधी ने उस महिला रिपोर्टर को भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इसको बनाना था। अब राहुल गांधी के इस सारे रवैये में आयरनी पता है क्या है? राहुल बाबा और उनके समर्थक अक्सर मोदी पर इल्जाम लगाते हैं कि मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। ये लोग जब मोदी के प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने की बात करते हैं तो ये भी इल्जाम लगाते हैं कि मोदी जी मुश्किल सवालों से डरते हैं, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। अब मैं राहुल बाबा से पूछना चाहता हूँ, बाबा अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी सवाल पूछने वाले पत्रकारों पर पर्सनल अटैक ही करना है तो ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या फायदा? आप इल्जाम लगाते हैं कि मोदी सवालों से डरते हो, लेकिन अगर आप नहीं डरते तो पत्रकार ने जो सीधा सीधा सवाल पूछा उसका जवाब दो ना। लेकिन जवाब न देकर पर्सनल अटैक करने का मतलब ये है कि आपके पास जवाब नहीं और सवाल सुनकर आपका ईगो हर्ट हो गया है। मगर नहीं, आपने ये नियम बना लिया कि जब भी कोई सवाल पसंद नहीं आता तो आप भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल देते हैं कि ये तो बीजेपी का सवाल है। अरे चचा, अरे ओ चचा, ये बात क्यों नहीं समझते कि किसी भी नेता से पत्रकार वही सवाल पूछता है जो उसके विरोधी भी पूछ रहे होते हैं।
इसलिए बीजेपी और पत्रकार का सवाल सेम है, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि पत्रकार बिका हुआ है। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा सवाल है जिस पर आपकी पोजीशन साफ नहीं है और आप घिरे हुए हैं। मगर नहीं, आपके पास हर नापसंद सवाल का एक ही जवाब है कि तुम बीजेपी के एजेंट हो। सच कहूं तो आपने पिछले कुछ सालों में इतने पत्रकारों को बीजेपी का एजेंट बता दिया है जितने देश में LIC के एजेंट नहीं है। आप बीजेपी और मोदी को इंटॉलरेंट और एरोगेंट बोलते हो, मगर आप तो 100 सीटें मिलने के बाद इतने एरोगेंट हो गए कि पत्रकारों को सरेआम 100 में आप में तो इतना भी टॉलरेंस नहीं बचा कि बिना पर्सनल अटैक किए पत्रकार को जवाब दे पाए। जवाब से याद आया, जवाब तो मुस्लिम महिलाओं को भी कोई नहीं दे पा रहा जो कर्नाटक से लेके लखनऊ तक आपकी पार्टी ऑफिस में जाकर खटाखट 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 8,500 रुपए मांग रही है। 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। सुनने में ये आ रहा है कि फटाफट फटाफट जाते रहोगे। ये तक बोल रखा था कि हमारी पार्टी के जीतते ही हम खटाखट 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 आपको 1 लाख रुपए देंगे, मगर हम देख रहे हैं कि इन लोगों को खटाखट खटाखट 1 लाख देने की बजाय उन्हें फटाफट फटाफट ऑफिस से भगाया जा रहा है। अब अच्छी बात नहीं है ना, बताइए। बाकी इतना तो समझ में आ गया कि देश की पॉलिटिक्स में अगले 5 साल तक फुल टू मजा आने वाला है, एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं होने वाली। बाकी इस पूरे इंसिडेंट पर आपका क्या कहना है? एंटरटेनमेंट हो गया, विकास नहीं होगा। पूरा मसला है उस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप दिख रही है कांग्रेस के लोगों की, आम आदमी पार्टी के लोगों की असलियतें, उनके थॉट्स। कंगना को थप्पड़ पड़ा है और वो उस पहली बात तो कोई ऐसा फुटेज आना चाहिए जहाँ तो शेडेड हो, मगर पता करना पड़ेगा कि किस कंटेक्स्ट में थप्पड़ आया था। कोई कंटेक्स्ट नहीं था, सीधा कोई सिक्योरिटी क्रॉस कर रहा है, वो सिक्योरिटी क्रॉस कर रही थी, इस लड़की ने उसको थप्पड़ मारा। क्यों? क्योंकि कहीं पे कंगना ने पहले किसी मतलब इंटरव्यू में या कहीं कुछ ऐसी चीज बोली हुई थी, मेरे ख्याल से जो फार्मर्स प्रोटेस्ट के टाइम की रिलेटेड, जो इसको पसंद नहीं थी। और इसने जब देखा कंगना आई है तो इसने उसको थप्पड़ मार दिया। कांस्टेबल को इतनी हिम्मत है, निकाल देना चाहिए जॉब से। पहले तो तू देख तो सी तेरी पोजीशन क्या है और उसकी पोजीशन क्या है। कांस्टेबल की जॉब ये नहीं थी कि अपना पर्सनल जो भी उसका इश्यूज है उसके लिए। इतनी हिम्मत कहाँ से होगी? तुम किसी को भी थप्पड़ मार दोगी? जिसने हायर किया था कांस्टेबल को उसको चेक करो कि तूने हायर कैसे किया, तो पता नहीं था किस टाइप के इस टाइप के लोग हैं, इस टाइप के लोग तुमने करे में हैं। ये तो वही बात आ गई जैसे एग्जांपल देते थे, सिक्योरिटी गार्ड जो थप्पड़ किसी को मार दे, कुछ चलता हुआ दूध वाला आए दादा खोलेगा उसको मार दे। एयरपोर्ट में इतनी हिम्मत, उसकी नौकरी जानी चाहिए, उस पर एक्शन लेना चाहिए। इसमें अगर मतलब कोई केस होता है और जेल टाइम है वो देनी चाहिए। और जो लोग जिनकी इतनी हिम्मत हो रही है कि ऐसे बंदे की वाहवाही कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इसको अगर नौकरी से निकाल लिया तो मैं दूंगा, तो जनता को उसको भी उसकी भी हालत ऐसी कर देनी चाहिए कि वो भी सड़क पे बैठा हुआ नौकरियां ढूंढ रहा हूँ। राइट, इन सबको ये जवाब होना चाहिए। फंडामेंटल बात है कि आप ऐसे जो है अपने हाथों में वायलेंस नहीं कर सकते। ये है ऑपोजिट लोगों की, हम कहीं पर भी एंटी बीजेपी लोगों की सोच और हरकतें देख लो कैसी हैं। जो बंदा कमेंट सेक्शन में आप देखते हो ना, अगर वो पुलिस वाली कांस्टेबल है या नहीं है, उसने वायलेंस किया है, अलाउड ही। सामने वाले बंदे ने कुछ नहीं किया, वो अपना तुमने थप्पड़ मारने का मतलब है तुमने वायलेंस किया, तुमने इनिशिएट किया वायलेंस को बिना किसी बात के, उसको निकाल देना चाहिए, बोलना चाहिए तू एक पुलिस मतलब पुलिस की कांस्टेबल होके तूने ये किया, तो पता नहीं था जिंदगी भर जो है गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकती। तेरे रिकॉर्ड में अब ये डाला जाएगा। अगर ऐसा आप अलाउ करोगे हर एक को, तो हर कोई किसी से अपना बदलाव घाटता रहेगा कि तूने गलत बोला। तो राहुल गांधी को सब जो हर इंसान जो है जैसे घर से बाहर निकलेंगे एक दूसरे को पीटते रहेंगे, बस तूने गाड़ी यहाँ कर दी, तूने ये कर दिया, हर एक को अपना कुछ कुछ है, एक दूसरे लड़ते रहो, ऐसा नहीं होता। एनीवे दिस वाज टोटली रॉन्ग, और उसके ऊपर बहुत ही सख्त एक्शन लेना चाहिए। और जो उसके सपोर्ट में आ रहे हैं और बेकार की बातें कर रहे हैं, वो जनता को अवेयरनेस लेके उनको भी अच्छा सबक सिखाना चाहिए। तो चलो यार, अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।